वेलकम वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आज संडे है और संडे इज़ द डे ऑफ द चर्च एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन विद अस दिस संडे। और आज की सभा हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था पिछले पूरे हफ्तों से। मैंने कई लोगों के साथ शेयर भी किया। थॉट ऐसा था कि परमेश्वर हमको किसी के भी हाथों से छुड़ा सकता है। वो इतनी सामर्थ रखता है, इतना पावरफुल है कि हम किसी के भी हाथों में चले जाते हैं, या दुश्मन है या शत्रु या बीमारी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी, वहाँ से परमेश्वर हमें छुड़ाने की कुव्वत रखता है। परमेश्वर हमें किसी के भी हाथों से छुड़ा सकता है, लेकिन जी हाँ, लेकिन परमेश्वर के हाथों से हमको कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। यदि आप परमेश्वर के हाथों में हैं, ना तो कोई छीन सकता है। यदि आप परमेश्वर के हाथों में हैं और परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है, आप पे न्याय लेकर के आ रहा है, दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। छोटा सा थॉट था और अपने इस सभा को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम दुआ में चलते हैं, खुदा की हुजूरी को मांगते हैं। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करें और खुदा की हुजूरी को मांगे। राइट और लेफ्ट ना देखें, केवल खुदा की हुजूरी को मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन तेरी हजूरी हम मांगते हैं। आज हम यहाँ सब हैं खुदावन, तेरे लिए इकट्ठे हुए हैं खुदावन। ओ मेरे प्यारे खुदावन, तेरी हजूरी चाहते हैं, तेरी प्रेजेंस चाहते हैं। इस पूरे सर्विस के ऊपर तेरी प्रेजेंस चाहते हैं। होली स्पिरिट, आई इनवाइट यू। Holy Spirit, brood upon everyone who is joined with us, who is watching this service. Brood upon their life, brood upon their house, O God. And birth conviction in them, birth faith in them, birth Christ in them, birth maturity in them, O God. And dear Holy Spirit, let everyone who is with us, Lord, उन्हें आपकी हजूरी का एहसास हो. Let they be aware of your presence, Holy Spirit. थैंक यू होली स्पिरिट। सारी चीज़ को, वर्शिप और मैसेज और प्रेयर, सब चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। रिखाला राबा दाला रादाला रादा शखाला रामामा रादाला राखेले रयंदाला राबाबा और शेखेले रे बेबे रयदाला रखाला राबाबा रयंदाला। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड। तू महान है, तेरा नाम महान है, तेरे कार्य महान है परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में आज सौंपते हैं, सभा को तेरे सामर्थी हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर ऋषभ मसीह फ्रॉम आया नगर, न्यू दिल्ली। ही इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। ही इज अ वेरी anointed servant of God and he is a very zealous servant of God. वो जब तक काम होता नहीं है वो सोते नहीं है। आइए चलते हैं पास्टर ऋषभ के पास। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में, अब ये दुआ है, होना अंधेरों का कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में, अब ये दुआ है, होना अंधेरों का कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। करके कलाम मेरी राहों को रोशन, कर तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन, अपनी रूह से सराबोर कर दे। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं, ऐ मेरे खुदा। तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे, ऐ मेरे खुदा। तुझसे पाई है जिंदगी की
बसी, पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है। मेरी हर एक खता को तूने भुला कर, मेरी हर एक खता को तूने भुला कर मेरा जीवन मुझे दे दिया है। हालेलुया, 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 आमीन। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा ये मेरे लिए आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। हालेलुया, 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 आमीन।
हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और धरती के परमेश्वर, तू महान है खुदावन। तेरा नाम महिमा पाए, तेरी हजूरी का हम स्वागत करते हैं इस जगह पे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे कलाम में लिखा है खुदावन, यू गॉड इनहेबिट्स द प्रेज ऑफ इज़राइल। तू लोगों की प्रेस में अपने सिंहासन को बनाता है, बैठाता है, लगाता है। खुदावन, तेरा सिंहासन यहाँ पे है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तू महान है खुदा, तू महान है। थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रदाला रा शखाला रा बाबा दाला रदाला राखेले रे बेदेरे यदाला रा बाबा। ओ रखाला रा यदाला रा मामा रा शखाला रा बादाला राखेले रे यदाला रा यदाला रा यंदाला रिबा रदाला रा बाबा। ओ रा शखाला रा बाबा ला रदाला राखेले रे बेबेरे ये। ओ रखाला रा यदाला रिखेले रे यदेले रे यंदा रब्बा दाला रामामा रा शखाला रा बाबा। ओ रिशे खेले रे बेदेरे यदाला रखाला रा बादाला रबाला राखेले रे बेदेरे यदेले रे यंदा रा बाबा। ओ राहा खाला राबाला रादाला राबाबा राशा खाला राबाबा ला रादाला रिखेले रे बेबे। आइए अपने मनों को केवल यहोवा की ओर करें। आइए अपने हाथों को उठा करके उसकी आराधना करें। अन्य भाषा अगर आप बोलते हैं तो अन्य भाषा में उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। रिखाला रा यंदा हो रा शाखेले रे बेदे रा यंदा रखाला राबा दाला रीमे दे रे यदेले रे योदोरो हो रा शाखाला राबा दाला रिखेले रे बेदे रे यदाला राबा बारा शाखाला राबा। ओ कर ले कब्जा, कर ले कब्जा, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू। सोचों पे कब्जा, होठों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, रूह पे कब्जा, दिल पे कब्जा, आंखों पे कब्जा, कानों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाकरू। मेरे घर पे कब्जा कर ले पाकरू। हम अपने आप को तेरे हाथों में, तेरे चरणों में लेकर के आते हैं प्रभु यीशु मसीह। Oh, we invite you, Holy Spirit. Welcome, 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 Holy Spirit. You are welcome here in this place, Holy Spirit. You are welcome here in this place, Holy Spirit. Ora shakhala ra yadala rabara ya shakhala rabada la rakhele ra yadala rakhora yadala rababa. Ora hakere yedele re yadara shakhala rababa. Ora khele re bede re yadala ra shakhala rababa. Ora khele re yede re yadala ra shakhala rababa. Ora khele re bede re yumdo. Ora shakhala rababa la rakhele re me rikhada la rayanda la rakhala rababa. Ora dala ridele re yadala rakhala rabara shakhala rababa. Ora shakhele re bebere yadala rakhala rababa. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Ora shakhala rababa. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to you, Daddy. In Jesus' name, amen. 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 दोस्तों, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें 02208489555 पे कॉल करके प्रेयर निवेदन दे सकते हैं। इस नंबर पे मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप हैं तो हमें मैसेज वहाँ से भेज सकते हैं। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.ffgc.org.nz। वहाँ पे जाके आप प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। यदि आप ईमेल करना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं prayer@ffgc.org.nz। और यदि आप और जानकारी चाहते हैं तब भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@ffgc.org.nz। So we encourage you, if you have any prayer request, we would love to pray for you, pray with you। अगर आप सोचते हैं कि हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट इधर उधर बताएं, कैमरे पर ना बोलें, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। We do not pray for the camera, we pray for the people, we pray unto living God, so that परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को करे जिसके लिए आपने निवेदन हमें भेजा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो निवेदन हम कैमरे के सामने नहीं पढ़ेंगे, आपकी बात कैमरे को नहीं बताएंगे। We will pray in secret so that our God who hears will answer in the open. Thank you so much, and ये समय है कि खुदा के संदेश को सुने। और आज मैंने सोचा बहुत कुछ पूरे वीक की आपसे क्या बात करूं। बहुत सारी दिमाग लगाया, वचन को उठा करके देखा, स्टडी किया, लेकिन जब खुदा के
हजूरी में बैठा। तो खुदा ने वो सारे जो दिमाग लगाए थे ना, जो सारे स्टडी किए थे, खुदा ने बोला बेटा नहीं, इसको साइड में कर, ये बोल, ये चाहते हैं कि मेरे लोग सुनना। तो मैंने खुदा की सुनी। तो मैंने खुदा से कहा कहाँ से बात करूं? खुदा ने कहा प्रेरितों के काम उसकी 16वें अध्याय से, यानी कि बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16। एंड इन दिस चैप्टर वी सी अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग। यहाँ पे जिनको मालूम है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16, वो जानते हैं कि मैं क्या बात करने वाला हूँ या क्या बात कर रहा हूँ, उसकी बैकड्रॉप जानते हैं। और जो नहीं जानते मैं बताऊं कि पॉल उस जगह पे गया, फिलिपी में पॉल था, एंड वहाँ पे वो सेवकाई को कर रहा था। वहाँ पे पॉल सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, और उस जगह पे पॉल कुछ चमत्कार हुआ। पॉल के साथ सिलनवास था, साइलस था, जैसे हम सिलास था, जैसे हम बोलते, माफ़ करिएगा, उन दोनों को पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया। सो वहाँ तक हम पहुँचेंगे, लेकिन हम पहले उठाते हैं अपने बाइबल को। मोबाइल को बिल्कुल ना उठाएं। मेरे लिए आसान होता है कैमरे पे मोबाइल उठाना, लेकिन आप कैमरे पे नहीं हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप टीवी में या मोबाइल पे या स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्लीज़ अपने बाइबल के ऊपर से धूल झाड़ें, जो सालों साल से पड़ी हुई है, उठाएं, खोलें बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16, हिंदी में प्रेरितों की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और 16वें पद। फ्रॉम वर्स 16 ऑनवर्ड्स वी विल रीड। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। यहां पे क्या हुआ? पौलो और सिलास शहर में चल रहे थे, गॉस्पेल प्रीच कर रहे थे, जिसको मिलते थे वो बताते थे, ओपन प्रीचिंग भी नहीं कर रहे थे। यहां पे एक दुष्ट आत्मा इस लेडी के अंदर थी जो भविष्य बताती थी। हाँ देखिए, आप सोच रहे आपकी भविष्य बताने में कैसे दुष्ट आत्मा होती है, वो उसकी टीचिंग मैं आपको कभी और दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये लेडी जो भविष्य बताती थी, बाइबल में लिखा है इसके अंदर भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी, और इंग्लिश में लिखते हैं स्पिरिट ऑफ डिविनेशन या फॉल्स स्पिरिट। सो इसने जान लिया कि पौलुस और सिलास तो यीशु मसीह के लोग हैं और यीशु मसीह की कहानी सुनाते हैं, यीशु मसीह की बात बताते हैं, तो उसने इनके पीछे पीछे चलने लगी। तो पौल और सिलास काफी परेशान हुए कि बार बार पीछे आ रही है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। तो हताश होकर के पौल ने पलट करके बोला, यीशु मसीह के नाम से इसके अंदर से निकल जा। तो दुष्टात्मा ने यीशु मसीह का नाम जैसे ही सुना निकल गई, क्योंकि सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में है। चाहे कोई भी दुष्ट आत्मा हो, चाहे भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा हो, या पास्ट कहने वाली, या प्रेजेंट कहने वाला, या फ्यूचर बताने वाला दुष्ट आत्मा हो, यीशु मसीह का नाम जहां लिया जाता है विश्वास के साथ और अभिषेक के साथ, दुष्ट आत्मा निकल जाता है। तो वो दुष्ट आत्मा निकल गया और वहां के लोगों ने देखा कि इस लेडी के द्वारा हम डिविनेशन करके कमाई करते थे और ये लोग ने आके हमारी कमाई का जरिया रोक दिया। पौल और सिलास की नजर में देखिए तो मिरेकल हुआ है, एक हम उसको बोले ब्रेक थ्रू मिला है। ये इविल स्पिरिट से पोजेस लेडी काफी टाइम से पीछे पीछे चल रही थी, काफी टाइम से इसे डिलीवरेंस नहीं मिला। अल्टीमेटली शी इज डिलीवर्ड। लेकिन अब वहां के लोगों के हिसाब से उन्होंने उस डिलीवरेंस को नहीं देखा, उन्होंने इसे प्रॉब्लम देखा और वो लेकर के चले गए अधिकारियों के पास। वहां पौलुस और सिलास को, जिन्होंने एक मिरेकल करा, एक ब्रेक थ्रू लेकर के आए, एक अनॉइंटिंग रिलीज हुआ, खुदा का काम हुआ, वहां पे उनके कपड़े फाड़े गए, मारा गया बेतों से, कायदे से मारा गया उनको। उसके बाद उनको दरोगा को बोला गया कि पौल और सिलास को भीतर की कोठरी में जाकर के डाल दो। जब दरोगा ने सुना तो उसने ले जा करके भीतर की कोठरी में
उनको डाला और उनके पाँव काठ में लटका दिए, लकड़ी में डाल दिए। लकड़ी की काट ऐसे होती थी, उसमें 2 पाँव के खांचे होते थे, दोनों के पाँव खांचों में डाल दिए ताकि वो मूवमेंट ना कर सके। और जो भीतर की कोठरी हुआ करती थी उस टाइम में थोड़ा बेसमेंट सॉर्ट ऑफ हुआ करती थी, जहाँ पे डैम्पनेस बहुत होती थी, और चेन से उनके हाथ भी बांधे गए। और वो जगह जैसे अंडा सेल बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में, जिसमें स्पेशल कैदियों को रखा जाता है, उस जगह पे जो एकदम ब्लैक सेल भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे उनको ला करके डाल दिया। और जिस जगह पे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है उस जगह पे खुदा के जनों को रख दिया, जिनकी इज्जत करनी चाहिए, जिनको ऑनर करना चाहिए, परमेश्वर के लोग हैं और उनके परमेश्वर को ऑनर करना चाहिए, वहां पे उन्होंने उनको डिसऑनर करके, बेइज्जत करके कैद में डाल दिया। अब ये दोनों जन जो थे कैद में चले गए, और ये दोनों जन क्या करें, चुपचाप से बैठे हुए हैं अंदर, और वहां पे इन्होंने एक काम करना शुरू किया। आइए देखते हैं क्या काम करना शुरू किया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, रिबालारा शखालारा बाबारा दालारा शेखेले रे बेबे। ऐसी परिस्थिति में पौलुस और सिलास आधी रात को जगे हुए हैं। देखिए, आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पांव काठ में है, पानी है नीचे, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फिजिकल सफरिंग हो रहा है, मेंटल इमोशनल सफरिंग हो रहा है, और वैसे भी जो बेंत पड़ी हुई है उनका जख्म अभी गया नहीं, कपड़े भी फाड़े गए, बेइज्जती हुई है। लेकिन ये क्या कर रहे थे? बाइबल में लिखा है 25th वर्स में 25वें पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। They were singing praise to God. They were praying to the living God. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि बहुत सुर में गा रहे थे, और मैं समझता हूँ सुर में नहीं गा रहे होंगे, ये बेसुरी आवाज में गाना मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो गा रहे थे, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे। अगर मैं इसको इंटरप्रेट आज की लैंग्वेज में करूँ तो दे वर प्रेइंग एंड वर्शिपिंग इन द स्पिरिट। मे बी टंग्स में प्रेयर कर रहे हो, मे बी वर्ड्स में प्रेयर कर रहे हो, मे बी टंग्स में भी गा रहे हो, मे बी वर्ड्स में भी गा रहे हो। और यहाँ पे व्हाट वी सी, दे वर नॉट डिसहार्टेंड। उनकी परिस्थिति को उन्होंने एक्सेप्ट किया। मेरे दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं, हम उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं रेदर देन टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। मैं सिचुएशन एक्सेप्ट करके अपनी हार एक्सेप्ट करने को नहीं कह रहा हूं। मैं सिचुएशन एक्सेप्ट करके, वी कैन नॉट एज्यूम कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये सफरिंग हमारी लाइफ में नहीं है। हम एज्यूम नहीं कर सकते। जो हमारी लाइफ में है, प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट, यस, ये सिचुएशन हमारी लाइफ में है, हम इसका सामना कर रहे हैं, हम इन द मिड्स ऑफ दिस सिचुएशन हैं, और कोई और मार्ग है नहीं। हम उड़ा करके लेके नहीं चले जाएंगे या भाग करके नहीं जा सकते। हमें इस सिचुएशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, हम फाइट नहीं करते और हम सोचते हैं, तब हम एक ही बात पे एक्सेप्ट कर पाते हैं कि इस सिचुएशन में भी हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर मेरी परिस्थिति से भी महिमा पाएगा। Then only we can praise him and worship him in spirit, like Paul and Silas. वो जो दुआ कर रहे थे और भजन गा रहे थे, मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कुछ चीज़ की, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं भजन गा रहा हूँ। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के सामने ना दुआ करते या भजन गाते इसलिए कि हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, आज मैं देखो हालेलुया हालेलुया कर रहा हूँ, परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, मैं केवल इसीलिए हालेलुया कर रहा हूँ, मैं केवल इसीलिए गीत गा रहा हूँ, मैं केवल इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर की हजूरी बहुत आयत से उतरे और मिरेकल हो जाएं, 4-5 लोग गिर जाएं, 5 और भी ज्यादा लोग गिर जाए, हीलिंग हो जाए, मिरेकल हो जाए। दैट इंटेंशन विल नॉट बी अ प्योर इंटेंशन, बिकॉज माई इंटेंशंस आर समवेयर related to my selfishness. Somewhere I'm promoting myself in front of the people कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे द्वारा हो जाए।
लेकिन यहाँ पॉल और सिलास वर नॉट प्रमोटिंग देमसेल्फ, दे एक्सेप्टेड द सिचुएशन एंड इन दैट सिचुएशन दे स्टूड and they praising God, they were worshiping God. उनको कोई लेना देना नहीं है, पांव काठ में लगे हैं तो क्या हुआ, हाथ बंधे हैं तो क्या हुआ, गीला है पानी है तो क्या हुआ, हम तो परमेश्वर की महिमा करेंगे, चाहे हमें बांध दो, चाहे हमें मार दो, चाहे हमारे हाथ से पैसे ले लो, चाहे हमें भूखा रखो, चाहे हमें रेगिस्तान में छोड़ दो, चाहे हमारी नौकरी ले लो, चाहे हमारे घर से हमें निकाल दो, चाहे हमें जायदाद से बेदखल कर दो, चाहे हम बीमार हो जाएं, चाहे हम घर के अंदर बैठ जाएं, चाहे हमें कहीं भी रख दो, हम तो इस परिस्थिति में अपने ही खुदावंद की आराधना करेंगे। रिखाला रबाबा रादारा शखाला रबाबा, कोई हिडन मोटिव नहीं था कि मैं आराधना करूं तो ऐसा हो जाए, मैं आराधना करूं तो कैदी सुन लें और बड़ा मैं ब्रेक थ्रू की बातें वहां जाके बताऊंगा कि देखो मैं वर्शिप कर रहा था, प्रेस कर रहा था, वहां कैदी सुन रहे थे, टेस्टिमनी क्रिएट करूंगा। देयर वाज नो हिडन मोटिव माय डियर फ्रेंड्स, नो हिडन मोटिव। एंड व्हेन दे वर डूइंग इट विद सेल्फलेस, विद एन एटीट्यूड, जी हां, एटीट्यूड of praising and worshiping God in the midst of their suffering, उस एटीट्यूड को परमेश्वर ने ऑनर किया। वहां पे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका एटीट्यूड गॉड ऑनर्ड इट। आगे लिखा हुआ है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। क्यों आया? गॉड ऑनर्ड देयर एटीट्यूड ऑफ प्रेज एंड वर्शिप इन द मिड्स ऑफ देयर सफरिंग। हालेलुया, रिखाला रबाबा रडाला शाखेले रे मेरा। आप कर रहे हैं उसको, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप तो सफर कर रहे हैं, आपकी नौकरी आपको मिलते मिलते रह गई, आपको फाइनेंसिस ब्रेक थ्रू आते आते रह गया, आपका मिरेकल आपको होते होते नहीं हुआ, आप यहां आए और यहां के दरवाजे बंद हो गए, वहां गए वहां बंद करके आप बैठ गए, आप जो सामान लेने गए वो नहीं मिला, आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई, आप सफरिंग में आ गए, परेशानी में आ गए, फ्रस्ट्रेट हैं, आप इरिटेट हैं, फिजिकल सफरिंग हो रही है, इमोशनल सफरिंग हो रही है। तो मेरे दोस्तों, क्या ऐसे समय में आप उस एटीट्यूड में है पौलुस और सिलास की तरह कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो क्रूस पे मरा नहीं, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। मेरा परमेश्वर चाहे मुझे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो महान है। और मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, आई वर्शिप हिम नो मैटर व्हाट, आई वर्शिप हिम एंड आई प्रेज हिम। दोस्तों, क्या ये एटीट्यूड आपके अंदर है? ये एटीट्यूड है? मैं चैलेंज करता हूं आपको, मेरे लिए भी है। क्या ये एटीट्यूड हमारे अंदर है कि किसी भी परिस्थिति में हम प्रेज एंड वर्शिप करें, ना कि उसको ग्रिप करें, ना कि फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोले, ना कि टाइम आउट की बातें सोचे, ना कि अकेले भाग जाए, ना कि दूसरी चीजों में, ना मोबाइल उन चीजों में और लोगों के साथ समय बिताने में टाइम लगा दें। वर्शिप और प्रेज का एटीट्यूड, थैंक्स गिविंग, एक्सेप्टिंग का एटीट्यूड है? अगर है तो देखिए आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। पौल और सिलास तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, अनॉइंटिंग आएगा एंड वो ब्रेक हो जाएगा चेन और हीलिंग हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। दे वर जस्ट सिंपली प्रेजिंग एंड वर्शिप in the midst of the situation and God honored their attitude. God, परमेश्वर इस एटीट्यूड को पसंद करता है। परमेश्वर इस एटीट्यूड से मोहब्बत करता है कि जब हम उससे हर मुकाम हर समय प्रेम करते हैं। वो प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और उनको पता भी नहीं था, इतना जबरदस्त भूकंप हुआ, इतनी खतरनाक भूकंप जिसे मैं कहता हूं उनकी इबादत इस कदर सुनी गई कि स्वर्गदूत ताल में ताल दे रहे होंगे, क्योंकि वो आत्मा से इबादत कर रहे थे, वो उस एटीट्यूड से इबादत कर रहे थे, वो उस हम्बल एटीट्यूड से इबादत कर रहे थे। जब स्वर्गदूतों ने ताल में ताल दे रही होगी, हो सकता है उनकी आवाज बेसुरी हो सकता है उनमें ट्यून ही ना हो सकता है म्यूजिक, हो सकता है वर्ड्स बोल बोल के कर रहे हो, लेकिन स्वर्गदूतों ने ताल में ताल दी और क्या हुआ? भूकंप आया, उनके सारे बंधन टूट गए, दरवाजे जेल के खुल गए। हालेलुया, रिखाला रबाबा। यदि इस एटीट्यूड से आप आराधना करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद इस्राएलियों के अपने लोगों के प्रार्थनाओं पे, अपने आराधना पे सिंहासन लगाता है। और खुदावंद की जब हम
आराधना करते हैं, जब हम परस्तिश करते हैं ईमान से, सच्चाई से, ईमानदारी से, सेल्फलेसनेस से, वहां पे आत्मिक भूडोल जरूर होता है, हमेशा होता है। और परस्तिश के बाद बंधन टूट जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं मेरे दोस्तों। हालेलुया। देखिए कैदी भी सुन रहे थे और सबके बंधन खुल गए। दरोगा उठ गया, दरोगा को लगा कि सारे कैदी भाग गए, वो अपने आप को मारने पे आ गया। लेकिन देखिए पौलुस और सिलास का मोटिव भागना नहीं था। देखा पौलुस और सिलास का मोटिव क्या था? हालेलुया। दरवाजे और बंधन खुले, वो दोनों भागे नहीं, क्योंकि उनका मोटिव समझ में आया कि they were true worshippers of living God. They were worshiping him in spirit and in truth in that prison, and they were stayed in that prison. वो भागे नहीं, वो वहीं पे खड़े रहे। और दरोगा से पौलुस, दरोगा अपने आप को मार डालना चाहता था कि भाग, लेकिन पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, 20th वर्ष से पढ़े, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। It shows their attitude. It shows what they were expecting. They were just worshiping God. And तब वो कांपता हुआ पौलुस और सिलास क्या आ गया कि गिर गया, तुम लोग कौन लोग हो यार? ऐसी सफरिंग में भी तुम लोग किस एटीट्यूड, किस किस्म के लोग हो यार? ऐसी परिस्थिति में तुम प्रेज वर्शिप कर रहे हो और जब सब भाग रहे तुम क्या हो जो यहां बैठे हुए हो? उसके अंदर एक क्वेश्चन आया और उसने उन्हें बाहर लाकर, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने खुद पूछा, यानी कि उसने उनकी टीचिंग को, उनकी लाइफस्टाइल को देख करके, they didn't preach him, they lived the gospel. They lived the gospel मेरे भाई और बहनों, they lived the gospel before that दारोगा। उसने पूछा मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। रिद्दाला रा शखाला रा बाबा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके बाद आगे देखते दरोगा उन्हें ले गया, उनके जख्मों को धोया, उनको खाना खिलाया, उनसे बातें करी, उनको अपने घर में ले गया। और सुबह जब अधिकारी के पास ले गया, अधिकारी ने बोला, इन्हें ले जाओ, इन्हें छोड़ दो। हालेलुया। रिदाला रा शखाला रा बाबा रा शक खेले रे बेबे रही। लेकिन इस दौरान क्या हुआ? पौलुस और सिलास की सफरिंग के थ्रू, एटीट्यूड ऑफ प्रेज एंड वर्शिप के थ्रू, they have to go through the process of suffering, but a greater glory was waiting for them. And what was their delight in the greater glory? वो दरोगा जो अन्य जाति था, वो यीशु के नाम से उसने विश्वास करा, वो और उसका घराना उद्धार पा गया। और आगे लिखा है, उस मेन अधिकारी ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन पौलुस और सिलास ने कहा, हम तो रोमन सिटीजन हैं। भैया आपने रोमन सिटीजन की बेइज्जती करी है। तो उनको जहां बेइज्जती हुई वहां बड़ी इज्जत के साथ, डर के साथ, अरे ये तो रोमन सिटीजन है, वहां से विदाई करी। वो पहले भी हो सकता था, लेकिन गॉड अलाउड देम टू गो थ्रू दैट सफरिंग एंड परसिक्यूशन, बिकॉज गॉड नोज अनलेस माई पीपल सफर, अनलेस माई पीपल गो थ्रू दैट सिचुएशन, ये दरोगा उद्धार नहीं पाएगा। ये दरोगा तभी उद्धार पाएगा जब मेरे बच्चों के एटीट्यूड को देखेगा, जब मेरे बच्चे मेरे सुसमाचार को जबान से नहीं, आत्मा से, अपनी लाइफस्टाइल से प्रेजेंट करेंगे, तभी ये दरोगा उद्धार पाएगा। बोलने से नहीं होने वाला है काम मेरे दोस्तों। मैं कहता हूँ बोलने से नहीं होने वाला है काम। और हम वर्क डन कहते हैं, हमने बोल दिया, हमने बता दिया, काम नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों। जब तक हम उस मसीह एटीट्यूड को, सुसमाचार को लाइफ से जिएंगे नहीं, तब तक दरोगा के जैसे कई हजारों लाखों लोग हैं, उस सुसमाचार को नहीं पा पाएंगे, उनके घर उद्धार नहीं आ पाएगा। और वो कैदी भी तो सुन रहे थे, उनके कानों में भी वचन पड़ा, उन्होंने भी उस एटीट्यूड को देखा। तो आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज नहीं करता हूं, मैं आपको इनकरेज करता हूं। क्या आप में और मुझ में वो एटीट्यूड है? क्या हम इस लॉकडाउन के अंदर हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपने मन की चीज़ें नहीं कर सकते, हम अपने मन का खाना नहीं खा सकते, हम अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकते, हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते? ऐसी स्थिति में क्या हम फ्रस्ट्रेशन को, क्या हम इरिटेशन को, क्या हम मेंटल हेल्थ को, क्या हम और चीज़ों को हावी होने देंगे, या हम उस एटीट्यूड के साथ जिसमें पौल और सिलास बैठे थे, वर्शिप एंड प्रेज करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे? हाँ खुदावंद, कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो, चाहे सामान हो चाहे सामान ना हो, चाहे बोटी मिले चाहे बोटी ना मिले, चाहे खाना मिले चाहे खाना ना मिले,
कोई भी ऐसी चीज दुनिया में बनी है नहीं, ना प्रधान, ना स्वर्गदूत, ना अच्छाई, ना बुराई, ना अमीरी, ना गरीबी, ना मृत्यु, ना जीवन, जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सके। किसी में ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं। जैसा मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर के हाथ से आपको कोई भी नहीं छुड़ा सकता है, because he is so powerful. Let's close our eyes and pray. Thank you, Jesus. Ribala ra shakala rababa. O radala rikele re yodoloro hokara ya shakala rababa. Redele re yandala rababa ra shakala rababa ra shakele re bebere. O rakala raya dala rababa ra shakala rababa radala rababa ra shakele re bebere. Every power of Satan holding the people of God, I break it in the name of Jesus. I rebuke the chains of sickness in the name of Jesus. Be broken in Jesus' name. Radala rasha khala. हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए इसी समय। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट का अटैक यीशु के नाम से दूर हो जाए इसी समय। थैंक यू खुदावंद, अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उड़ेल खुदावंद। हालेलुया, टू वर्शिप यू इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। थैंक यू लॉर्ड, इस पूरे हफ्ते हमारे साथ हो खुदावंद, और हर एक परिस्थिति में क्यों ना हो खुदावंद, हम उस परिस्थिति में भी तुझे धन्यवाद कहना और तेरी आराधना करना सीखें और ऐसा कर पाए प्रभु जी। थैंक यू, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ये एटीट्यूड बरकरार रखिए, क्योंकि आप खुद नहीं जानते आप जब इस गॉस्पेल को लिव करेंगे अपने एटीट्यूड के द्वारा, कितने लोग उद्धार पाएंगे। आप इस सफरिंग के बाद greater glory is waiting for you to be revealed through your life only, and God has chosen you for that greater glory. अगर खुदा ने चुना है सफरिंग में पार्टिसिपेट करना, then God has chosen you to participate in the greater glory. Thank you so much for joining in with us. यदि प्रेयर निवेदन है तो आप 02208489555 पे व्हाट्सएप या प्रेयर रिक्वेस्ट या एसएमएस या कॉल कर सकते हैं। आप prayer@ffgc.org.nz पे हमें ईमेल कर सकते हैं। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। और जैसे ही आप जाएंगे, मेरे प्यारे मित्र पास्टर एशले जोसेफ का नया सॉन्ग चट्टान, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। पास्टर एशले के लिए प्रार्थना करिए और हमारे लिए प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन वेरी सून।
कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।